अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ग्राम कचहरी पंचायत सचिव, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्राम कचहरी पंचायत सचिव का कट ऑफ क्या जाने वाला है सभी कैटेगरी का। अगर आप जो है यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, या अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, या अगर आप जो है एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो कट ऑफ किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरिट लिस्ट बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा ग्राम कचहरी पंचायत सचिवों में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम कचहरी, उसके बाद टोटल जो वैकेंसी है 1583 सीटों पर जो है बहाली होगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है हर मंथ आपको जो है 6,000 रुपया मिलेगा। बट आपको पता है कि 3 दिन पहले एक ऑफिशियल जो जानकारी आई कि 6,000 रुपया नहीं, अब 6,000 रुपया को बढ़ाया जाएगा। कम से कम जो है 12,000 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा। बट जो विज्ञापन बना, विज्ञापन में 6,000 रुपया है, तो इसीलिए हम 6,000 रुपये लेकर चलते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 12th या मौलवी, यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड से 12th पास हैं, या अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी पास है, तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और आपको पता है कि बिहार के 38 ज़िला में ये वैकेंसी आई है, यानी कि कोई भी ऐसा ज़िला बाकी नहीं है जहाँ पर बहाली नहीं है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1583 पदों पर ही बहाली होगी। और आपको पता है कि बिहार में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जा रहा है। तो इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। इसीलिए मैं जो कट ऑफ जो तैयार किया हूँ वो थोड़ा सा हाई है। तो अगर आपका इतना परसेंटेज आ रहा है 12th में, अगर आपका इतना परसेंटेज है 10th में, अगर आपका इतना परसेंटेज है और इस कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। तो चलिए, यहाँ पे मेल कैटेगरी का मैं लिखा हूँ और यहाँ पे है फीमेल कैटेगरी का लिखा हूँ। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा ग्राम कचहरी पंचायत सचिव का, तो पहले आप फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तभी आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, नो एग्ज़ाम है, यानी कि मेरिट लिस्ट बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म में अभी 2-3 दिन बाकी है, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लें। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि यूआर, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका अनरिजर्व का मतलब कि जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपका अगर आपका 12th में 98% है या फिर 97%, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर जो वीडियो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 90+ से भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब, आप लोग किस तरीके से बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिसाल है, आपको पता है कि आपका एक पंचायत है, पंचायत में आपको पता है कि एक वार्ड है, तो आपको पता है कि वार्ड में कितनी वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। और आपको पता है कि वार्ड में कितने लोग रहते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि कितने लोग हो जिनका 12th पास होगा, और कितने लोग हैं जिनका 97, 96, 95, 94 तक होगा। तो आपको पता है कि उनमें एक ही आदमी का सिलेक्शन होगा, कोई 2 आदमी 4 आदमी का तो नहीं होगा। तो जिनका सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज होगा उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके कट ऑफ चल रहा हूँ। बट अगर आपका जो है 96 भी है और आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीसी कैटेगरी, अगर आप बीसी से आते हैं तो आपका जो 90 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर अगर आपका 77, 75 तक भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा मैं हाई जो है बनाया हूं। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ईबीसी और बीसी का लगभग सेम ही है, यानी कि 75 से लेके अगर आपका जो है 80 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है। यानी कि ये मेल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, अभी फीमेल का नहीं बता रहा हूँ।
क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर मेल की वैकेंसी होगी वहाँ पे फीमेल की वैकेंसी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं दोनों अलग अलग कट ऑफ बनाए। ये नहीं कि ये टीचर्स का एग्ज़ाम नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों, नहीं। जिस वार्ड में, जिस पंचायत में अगर फीमेल की वैकेंसी आ गई है तो वहाँ पर मेल की नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि 38 जिला की लिस्ट आई है और 38 जिला की पंचायत वार्ड सभी की लिस्ट आ गई है। तो इसीलिए आपको पहले चेक कर लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना। अगर आप जिस पंचायत, जिस वार्ड में आते हैं, अगर वहाँ पर फीमेल की है वैकेंसी, तो आपको बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे फालतू में आपका पैसा चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 80 के लगभग रहेगा और एसटी वाले का 74 रहेगा। इससे आप जो 1-2 नंबर कम भी ले सकते हैं। यानी कि ये मैं 12th की बात कर रहा हूं, परसेंटेज। ये कट ऑफ जो बनाया 12th से कट ऑफ बनाया हूं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो 12th बेस पर होगा, कोई मैट्रिक बेस या 8वीं के बेस पर नहीं होगा। 12th पे जितना, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कंपटीशन हाई है, एक एक पंचायत, एक एक वार्ड में कम से कम 20 से 30 फॉर्म भरा जाएगा, और जिसका ज़्यादा परसेंटेज आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि सीबीएसई वाले का बहुत ज़्यादा रहता है परसेंटेज। भले ही आपको लग रहा है कि 6,000 रुपये वैकेंसी के लिए कौन फॉर्म भरेगा, भाई साहब बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग भरेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे मैसेज भी आया था कि मोहम्मद भाई 6,000 रुपये में कौन फॉर्म भरेगा, साथ में ये कि इसमें तो संविदा पे आधार पे बहाली है, ये तो सरकारी भी नहीं है। ये ज़रूर आपको संविदा दिख रही है, बट आने वाले वक्त में ये परमानेंट होने वाली है, सरकारी होने वाली है। क्योंकि टोला सेवक तालीमी मरकज़ का भी यही सेम था कि वहाँ पर भी आपको सैलरी 11,000 रुपये दी जा रही थी, संविदा पर बहाली हुई थी, और आपको पता है कि वहाँ पर भी कट ऑफ हाई गया था। और साथ में ये भी बात है कि वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पे बाद में उसको परमानेंट कर दिया गया था, टोला सेवक तालीमी मरकज़ परमानेंट हो गया, तो ये भी परमानेंट हो जाएगी। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि अगर आप जो यूआर कैटेगरी से आप आते हैं, तो अगर आपका 90 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको आप 80 रख लें, इसको भी आप 80 रख लें, इसको आप 70 रख लें, इसको आप जो है 60-62 रख लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फीमेल कैटेगरी है तो फीमेल आप 5-5 को आपको घटा लेना, 5 या 4 घटा लेना, क्योंकि फीमेल लोग ज़्यादा इसमें फॉर्म भरेंगे और फीमेल का ज़्यादा वैकेंसी भी इस बार आई है। तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा फीमेल का, आपको पता है कि फीमेल के लिए बेस्ट वैकेंसी भी है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना है, 6,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, बहुत होता है। तो इसलिए फीमेल कैटेगरी के हैं वो ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। हाँ, मेल कैटेगरी के होंगे तो शायद हो सकता है कि 6,000 रुपये उनको कम लगे, बट मुझे पता है कि बहुत फॉर्म आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग भर रहे हैं फॉर्म, और अभी 4-5 दिन, 3-4 दिन और फॉर्म भरा जाएगा। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म लोग भर दें, और फॉर्म भर के बाद आप लोग वेट करें, दुआ करें, अपने लिए प्रार्थना करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका 90 प्लस है, अगर आप जो है यूआर यानी जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, तो सिलेक्शन आपका हो जाए, कोई नहीं रोक सकता है। बट फॉर्म भरने के टाइम आपको 2-3 बात को याद रखना है। पहले बात तो ये याद रखना है कि पहले आपको पंचायत वार्ड में देख लेना है कि वैकेंसी आपके यहाँ है या फिर नहीं है। अगर फीमेल की होगी तो मेल वाले को नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म का पैसा आपको फालतू में लग जाएगा। तो ये थी आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।